गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। आज तो टेस्ट है। हाँ टेस्ट है ना। अभी मैं आपसे अलंकार पूछूंगी। सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। हमारा चल रहा था अलंकार वाला टॉपिक, मैंने पूरा करा दिया था। आज आपसे कुछ पूछना था अलंकार में, ठीक है। हम्म काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। फटाफट बताओ कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, बताओ कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। कल नहीं ली ना आपने अनिद्या, कल क्लास नहीं ली ना, इसलिए अनुप्रास बता रहे हो। और अनुप्रास नहीं है। और बताओ। आप केवल इसमें ये देख रहे हो काली घटा। हाँ मैं कह रही ना, कल आपने क्लास नहीं ली इसलिए आप गलत बता रहे हो। काली मैंने कहा था एक जैसे शब्द दो बार आ जाएं। एक जैसे शब्द घटा घटा दो बार आ गया, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा। वहां होगा यमक। वेरी गुड माई सोनी, वेरी गुड, यमक। हाँ ठीक है। लट लटकनी मनुमत, मधुपगन मादक मधुए पिए। ध्यान से सुना आप मेरी लाइन को, इसी को देख के बता दो कि लट लटकनी मनुमत। लट लटकनी मनुमत, बताओ पहचान आ रही है इसमें। कौन सा अलंकार है। प्रियंका। आप पहले ये बताओ, आप ध्यान से क्लास लेते हो या नहीं लेते, पहले तो मेरे को ये बताओ। कल मैंने आपको पूरा पीरियड ये बताया था कि उत्प्रेक्षा और उपमा में क्या पहचान आएगी। मैं बोल रही हूँ लट लटकनी मनुमत। लट लटकनी मनु मत, क्या पहचान आ रही है इसमें। उत्प्रेक्षा। हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार मनु में, ठीक है ना। ये देखो 6 शब्द थे। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। समझ में आया। इनमें हमेशा ये शब्द जहां भी आपको लाइन में मिल जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप गलत जवाब मत देना। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जहां पर ना कोई पहचान हो, ना वाचक शब्द हो, ना आगे के वर्ण मिल रहे हो, तो वहां पर एक ही अलंकार है। कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा। रूपक, वेरी गुड। कौन सा है रूपक, ठीक है। अच्छा, आपने लट लटकनी मनु, देखो इसमें आपने पहले अनुप्रास भी बताया था, लेकिन देखो इसमें है अनुप्रास भी है, लट लटकनी आ रहा है, ठीक है, ले आ रहा है। लेकिन आप सबसे पहले वो इसमें ये पूछे ना, तो सबसे पहले हम इसमें उत्प्रेक्षा ही बताएंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे, उत्प्रेक्षा, क्योंकि क्या आ रहा है, मनु आ रहा है। उसके बाद यदि ये पूछता है कि इसमें दो अलंकार बताओ, देखो क्वेश्चन भी कैसे देगा। यदि वो लट लटकनी मनु मत इसमें कहता है अलंकार बताओ, तो आपको केवल उत्प्रेक्षा बताना है। और वो कहता है कि लट लटकनी मनु मत में कोई दो अलंकार बताओ, तो आप बताओगे। एक तो लट लटकनी, इस शब्द में क्या आ रहा है, अनुप्रास आ रहा है, क्योंकि लट लटकनी दोनों ले से शुरू हो रहे हैं।
और दूसरा मनु आ रहा है इसमें तो उत्प्रेक्षा आ रहा है। ठीक है, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। आगे है, कमल समान मुर्दुल पग तेरे, कमल समान मृदुल पग तेरे, कमल समान मृदुल पग तेरे, बताओ इसमें। उपमा, कैसे, आपको कैसे पता चला उपमा है, बताओ, पहचान बताओ। वेरी गुड, समान। ठीक है, देखो, सी सा सम के समान सदर्श और जैसा, ये जहां पर भी आ जाए वहां पर कौन सा अलंकार है, उपमा। ठीक है, और जैसा उत्प्रेक्षा में भी आता है, ये दो अलंकारों की पहचान है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में भी जैसा आता है कई बार, तो वहां पर तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि इसमें समानता बताई गई है या संभावना बताई गई है, पर ऐसा बहुत कम होता है, अधिकतर तो यही आता है, सी सा सम सदर्श। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, बताओ इसमें अलंकार। सही है, वेरी गुड, शाबाश। सही है। आप मेरे को ये बताओ, इसमें कौन से शब्द में है, श्लेष अलंकार भी कौन से शब्द में है, शब्द बताओ मेरे को इसमें से। पानी में, वेरी गुड। पानी के कितने अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर, पानी के कितने अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर, तीन, वेरी गुड। ठीक है, पानी के कितने अर्थ निकले, तीन, मोती मानस और चून, वेरी गुड। आगे देखो, अगला बताओ, विरज विरज भयो पाउसी फुआरते, विरज विरज भयो पावसी फुआरते, विरज विरज भयो पावसी फुआरते, यमक। देखो, जहां पर एक जैसे शब्द आ जाए ना, वहां पर आपको यमक ही मिलेगा, वहां पर अनुप्रास के चक्कर में मत पड़ना, जहाँ एक जैसे शब्द हो। इसमें विरज विरज क्या है, एक जैसे शब्द है, तो यहाँ पहले विरज का अर्थ है ब्रज भूमि, और दूसरे विरज का अर्थ क्या है, धूल रहित। ठीक है, जहां पर धूल नहीं हो, धूल रहित स्थान। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, कौन सा अलंकार है, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, ये कबीरदास का ये दोहा, बताओ कौन सा अलंकार है इसमें, बोलो। हाँ, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, कागा काको धन हरे कोयल काको देत। पहले ना जल्दबाजी मत करो, पहले उसको थोड़ा ध्यान से देखो लाइन को, मैं कह रही हूँ कागा और काको, का और का आ रहा है ना, धन अरे कोयल, फिर काको आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, काको, दोनों काको में अंतर है। आप यमक की तरफ मत चले जाना, मैं कह रही एक जैसे शब्द आए, पहले वाले काको में दो मात्रा है, पीछे वाले काको में एक है, तो एक जैसे शब्द तो हुए ही नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, बेटा सलेस नहीं है, अब मैं वही तो आपको बता रही हूँ। क्या है यहाँ पर, वेरी गुड प्रियंका, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि का और का और को और का, ठीक है ना, हाँ, अनुप्रास है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, का मिल रहा है ना आगे का, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। मानहु नील मारते काडे जमुना जाए पखारे, तुम्हारे 12th कक्षा की कसम, यदि तुम इसके आंसर देखो तो, ठीक है, ईमानदारी से बताओ मेरे को, कोई भी नहीं देखेगा बुक में, बताओ। मानू नील माटते काडे जमुना जाए पखारे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मानू नील माटते काडे
वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। अनिद्या भी सही बताया है। माई सोनी कहाँ गई? वेरी गुड। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। और किसमें है? वेरी गुड, मानु में। किसमें है? मानु। ठीक है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। क्या है? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है? कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक क्यों है भाई? रूपक क्यों है बेटा? अरे पहले आप इनको मिलाओ तो देखो, बी, बा और बे। मैंने कहा था ना, एक जैसे वर्ण दो आ जाए, तीन बार आ जाए। क्वेश्चन ये, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुप्रास है। ठीक है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास में तो यही है, आगे के वर्ण मिले तो उनमें स्वर को असमानता हो, मतलब स्वर एक जैसे नहीं हो उनमें, कि कोई क हो, कु हो, के हो, कई हो। ठीक है। लेकिन आगे के वर्ण मिलने चाहिए, मतलब 12, जो एक क की 12 खड़ी है ना उसमें। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे बोलूं? ठीक है। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। जा तन की झाई परे, तन मतलब शरीर की, झाई पड़े तो श्याम हरित दूती होए में कौन सा अलंकार है? बताओ। शायद उपमा कैसे बेटा? हम्म पूरा पैराग्राफ सुन लो। मेरी भव बाधा अरो राधा नागरी सोई, ये आपके चैप्टर का है, कविता में से आया ये। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। ठीक है। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर श्याम में है, श्याम के दो अर्थ निकलेंगे यहाँ पर। एक श्याम का अर्थ होगा श्री कृष्ण और दूसरे का अर्थ होगा पाप। जब शब्द एक और उसके अर्थ दो निकले तो कौन सा है? शब्द एक और अर्थ दो निकले, बोलो। प्लेस, वेरी गुड। ठीक है। और यहाँ हरित दूती के भी दो अर्थ हैं। शब्द एक निकले, शब्द एक हो और अर्थ दो हो। ठीक है। दो हो, तीन हो, कितने भी हो प्लेस में, तो यहाँ पर शब्द एक है, इसके अर्थ दो आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा है? प्लेस अलंकार। अगला देखो, इसमें सुनना ध्यान से, आपको सुनते ही पता लग जाएगा। नंदन वन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। वेरी गुड। शाबाश, अनिता ने पहचान लिया। और प्रियंका, माई। प्रियंका थोड़ा सा ध्यान दो, आपको पता है लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे, दोबारा बोल रही हूँ मैं। नंदन वन सी,
फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, सी सा सम के समान। प्रियंका बताओ किसके वाचक शब्द हैं ये? उपमा के। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ रहा है ना। अब ये मत सोचो, आप ये इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे कि सी 2 बार आ रहा है। ये कोई पूरा शब्द नहीं है, ये तो एक वर्ण है, पहचान है। सी सा सम के समान ये आ जाए, वहां पर उपमा होगा। अगला देखो, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। इस पंक्ति में अलंकार, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, जिसमें कोई भी पहचान नहीं हो लास्ट में, वो कौन सा अलंकार होगा? ना उसमें कोई वाचक शब्द हो पहचान में, ना उसमें वर्ण मिल रहे हो, तो एक ही तो है, कौन सा? रूपक। वेरी गुड। ठीक है, अगला बताओ। हाँ, रूपक। काली घनी कुरूप, हाँ रूपक है। माई सोनी गायब हो जाती बीच बीच में। काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोबारा सुनना, काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले। क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो कस्तूरी होती है वो कैसी होती है? काली होती है, मतलब कुरूप उसका रंग कैसा होता है? काला होता है, लेकिन फिर भी वो किससे तुलती है? कांटों से तुलती है। जो अपन सोना चांदी जिन कांटों से तोलते हैं, उस कांटे से तुलती है। ये आपके चैप्टर में है, कृपाराम खिड़िया। बेटा इसमें उपमा की कहाँ से आया बताओ? उपमा की तो कोई पहचान ही नहीं आ रही। आप सुनो पहले ध्यान से। काली घनी कुरूप कस्तूरी, वेरी गुड, अनुप्रास कांटा तुले। और किस में है अनुप्रास? कौन से शब्दों में अनुप्रास? काली घनी कुरूप या कुरूप कस्तूरी? नंबर 1 या नंबर 2? बेटा काली में नहीं है। हाँ, अब सुनो, मैं आपको बता रही, जो आपको कंफ्यूजन हुआ है, अभी आप काली में लिख कर भेज रहे थे, काली घनी आ गया इसके बीच में, तो या तो अनुप्रास हुआ ही नहीं। काली और कुरूप के बीच में तो घनी आ गया, तो किसके बीच में है? एक जैसे शब्द कहाँ आ रहे हैं जब बीच में कोई कुछ और नहीं है? जैसे कुरूप कस्तूरी कांटा, इसमें है अनुप्रास। ठीक है, क्या है? कुरूप कस्तूरी और कांटा। बीच में यदि कोई और शब्द आ जाता है, और चाहे क्या कैसे लिखा हुआ, लेकिन वहां पर अनुप्रास नहीं होगा, क्रमबद्ध होना चाहिए। आगे देखना, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार। कबीर का ये आपने पढ़ लिया। ये मारिये आशा सांपनी जिस डसिया संसार, ये जो हम किसी से आशा रखते हैं उसको किसके समान बताया है? सांप के समान बताया है। और कहते हैं इसको मारने का एक ही उपाय है, वो भी क्या? कि हमें संतोषी स्वभाव का होना, तभी इससे बचा जा सकता है। तो बताओ, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार। प्रियंका, सी सा सम के समान सदर्श, ये कहाँ पर आया बेटा इसमें? मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, जिसमें कोई भी पहचान नहीं हो, तो एक ही तो अलंकार है, कौन सा है वो? बोलो, रूपक। आगे देखना, सुन तही जोग लगत ऐसो अली, जो करू ककरी। सुन तही जोग लगत ऐसो अली, जो करू ककरी। ये वो वाला चैप्टर है, सूरदास। कहाँ पर आया भाई इसमें पहचान उत्प्रेक्षा की? अच्छा, जो बेटा मैंने बताया था जैसा आएगा ना तो उसमें होगा। अब जो तो आपने उपमा में पढ़ा था ना, जो उपमा में पढ़ा था ना हमने, उपमा में इसमें वाचक शब्द लिख रखा था सी सा सम के समान,
जैसे और जो, तो यहाँ पर जो आया तो उपमा है, यहाँ पर कौन सा है, उपमा। जो करू ककरी, और इसके बाद इसमें दूसरा भी अलंकार पूछे तो करू ककरी है इसमें। अब कौन से वर्ण की आवर्ती हो रही है यहाँ पर, करू ककरी। यदि मैं इसमें आपसे दूसरा अलंकार पूछती हूँ कि इसमें एक अलंकार और है, करू ककरी में कौन सा है, बताओ। इसमें इतना क्यों सोच रहे हो, करू ककरी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। आगे देखो, चलो आपके क्लियर हो रहे हैं वैसे, अधिकतर आपके आंसर सही है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे दीपी जात है जो रहीम भय भोर। रहीमदास जी का है ये। विपत्ति भय धन ना रहे, जो लाख करोड़, की विपत्ति आने पर क्या होता है, जो लाख करोड़ रुपए होते हैं वो भी नहीं रहते। नभ तारे दीप जात है, उदाहरण में ले रखा है ना, उसी प्रकार सवेरा होता है तो सारे तारे आकाश में छिप जाते हैं। तो ऐसे ही विपत्ति आने पर जो धन रहता है वो समाप्त हो जाता है। जो रहीम भये भोर, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें क्या दे रखा है, ऊपर वाली बात का नीचे उदाहरण दे रखा है। और इसमें आपने पढ़ा था एक पहचान, जो, मिस, ये सब किस में आएगा, उदाहरण अलंकार में आएगा, ठीक है। अगला देखो, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जासो कहो, सोते भजो गवार। ये भी आपका बिहारी का है। बिहारी कहता है कि मैंने जिसका भजन करने के लिए कहा, तूने उसका भजन तो नहीं किया, और तू इस संसारिक मोह माया में फंस गया है। और जिसका मैंने भजन करने के लिए तुम्हें कहा, उसका भजन तो नहीं किया और इस संसारिक मोह माया में फंस गया, तो इससे निकलना मुश्किल है। ये किसने कहा, बिहारी ने। तो यहाँ पर है भजन भजन और भजो भजो, ये आपने वहां पर भी पढ़ा था, मैंने कल भी पढ़ाया था। भजन भजन और भजो भजो, एक भजन का मतलब क्या है, भजन करना। दूसरा भजो का मतलब है भाग जाना। तो यहाँ पर कवि कहता है, मैंने जिसका भजन करने के लिए कहा था, तूने उसका भजन तो नहीं किया, मतलब था तू उससे तो दूर भाग गया। और इस संसारिक मोह माया से जो दूर रहने के लिए कहा, तो इसमें तो फंस गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, एक भजन का मतलब मैं क्या बता रही हूँ, भजन करना, और एक भजन का अर्थ क्या है, भाग जाना। तो कौन सा हुआ, जहाँ पर एक जैसे शब्द दो बार आए, दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग। यमक, शब्दालंकार में यमक, ठीक है। ऐसे शब्दालंकार नहीं होता बेटा। शब्दालंकार में तो हमने अलंकार पढ़े हैं कि तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास, क्लेश और यमक। और अर्थ अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ठीक है। आगे, तारा सो तरनी धूली धारा लगत, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का परिचय दीजिए, बताओ। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, बोलो। इसमें पहचान आ रही है, देखो आप। तारा सो तरनी धूरी, तारा सो, अब एक एक शब्द और जोड़ लो आपके उपमा में। हाँ, उपमा है, सी सा सम सो के समान। और ये वाला स है ना, ये स सपेरा वाला ही स होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आप कभी दूसरा सी सा सम आए और उसमें वो कर दो उपमा। उपमा है बेटा यहाँ। शीतल वाणी में आम लिए फिरता हूँ, किसकी पंक्ति है ये, आपने पढ़ा नहीं, हरिवंश राय बच्चन, जो किसके पिता थे, किसके बाप थे, बताओ। अमिताभ बच्चन, इसके पिता थे ना, और ये कवि थे। तो उनकी लिखी हुई पंक्ति है ये,
शीतल वाणी में आम लिए फिरता हूँ, कि मेरी शीतल वाणी में भी क्या है, वेदना का ताप है। तो देखना इसमें शीतल वाणी में आम लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में उपस्थित अलंकार को स्पष्ट कीजिए। यहाँ आम नहीं आएगा बेटा, इसने इसमें ये गलत लिख रखा है पीछे, आग लिए फिरता हूँ, रूपक नहीं है भाई, या विरोधाभास है। देखो इसने ये जो पीछे आप इसमें थोड़े से ये गलत लिख रखा है, आम लिख रखा है ना, यहाँ पर आग आएगा। तो अब ध्यान से सुनना, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो यहाँ हमने विरोधाभास में पढ़ा था, जहाँ विरोध आए, विरोधाभास अलंकार नहीं पढ़ा आपने कल, अनिद्रा कल आपने क्लास नहीं ली। विरोधाभास में क्या था, जो हम शब्दों को देखने पर, पंक्ति को पढ़ने पर तो हमें क्या हाँ अभी सुन लो आप, कि हम पंक्ति को पढ़ने पर तो हमें विरोध का अनुभव हो, लेकिन जब हम अर्थ स्पष्ट करें तो उसमें विरोधाभास नहीं हो। तो यहाँ पर शीतल और आग आ रहा है पीछे, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो यहाँ जो शीतल है और यहाँ पर जो आग है, ये दोनों देखने में तो हमें किसकी प्रतीति हो रही है, विरोध की, विरोध की हो रही है ना भाई। यहाँ पर शीतल और यहाँ पर आग है, शीतल का विरोधाभास मतलब विलोम क्या होगा, आग, समझ गए ना, मतलब ठंडा आग। ये इस पंक्ति में उपस्थित अलंकार, तो वहां पर कौन सा होगा, विरोधाभास। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, कौन सा अलंकार है। अब देखना बेटा, यहाँ पर जैसे आया, मैंने आपको कहा था ना एक शब्द आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, जैसे आ रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी ये उषा कविता है, और इस उषा कविता से ये आपका जब सिलेबस भी चेंज हुआ 2-3 साल पहले, तो उससे पहले भी 12th क्लास में ये कविता थी, हरिवंश राय बच्चन वाली उषा कविता। 3-4 कविता आपकी ऐसी है जो पहले भी थी और अभी, कविता के बहाने, ठीक है। ये 3-4 कविता तो बहुत पहले, कम से कम 10 साल से चली आ रही है यही, फिर इसमें इसमें जो ये सिलेबस चेंज हुआ तो 3-4 कविता इसमें वैसे के वैसे आ गई। तो जो ये वाली कविता है ना उषा, इसमें आपको पूरी कविता में उत्प्रेक्षा मिलेगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा जब मैं आपको उषा कविता पढ़ाऊंगी। और अधिकतर इसी में से क्वेश्चन आते हैं, अभी तक कम से कम 4 या 5 पेपरों में उषा वाली कविता से अलंकार आए, आपसे कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपका जो पीछे इसमें जो डैश वर्क लाओगे उसमें देखना आप उषा कविता से कितने अलंकार पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जैसा जहां भी दिख जाए ना उषा कविता का, वो याद भी हो जाएगी, छोटी सी कविता है, पढ़ने से पता लग जाएगा आपको। मतलब आपकी कविता जब आपकी क्लियर होगी, जब मैं एक लाइन बोलूं और आप चैप्टर का नाम बता दो कि ये इस चैप्टर में से है, मैं जब मानूंगी आपका चैप्टर जब क्लियर है। कहीं से भी मैं एक शब्द बोल दूं, 2-3 शब्द बोल दूं और आप बता दो इसका राइटर ये है, ये उस कविता में, ऐसा ही होगा, ठीक है। कविता पढ़ेंगे जब, आगे देखो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर जैसे धुल गई हो। अब आपको यहाँ पर पहचान नहीं करनी आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको उपमेय उपमान तो उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, जैसा उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब इसमें जैसे, और यहाँ पर क्या व्यक्त किया गया, संभावना व्यक्त की गई है। तो आप क्या करोगे, जब भी उषा वाली कविता से आ जाए तो वहां उत्प्रेक्षा कर देना, ठीक है, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वे मथुरा काजल सी कोठरी जे आवे ते कारे, वे मथुरा काजल सी कोठरी सी, बोलो, वे मथुरा काजल सी कोठरी। अलंकार का जो ये पीछे का बच गया था, पहले कल का वर्क सुनो, पूरे क्वेश्चन आंसर पढ़ने इसके, और अभी भी नहीं समझ में आया तो चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं एक बार सबकी परिभाषा बता दूंगी, बीच में अलंकार आएगा। कल से हम अपनी कविता पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अलंकार को कम से कम 4 दिन हो गए यही टॉपिक चल रहा है। तो आपका काम यही है कि पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे पढ़ने हैं।
ठीक है। हाँ, और इसमें नहीं समझ में आया उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो अलंकार को। और बीच में जब भी हम कविता पढ़ेंगे तो मैं आपको बीच में जब भी अलंकार आएगा, जब भी मैं उसकी डेफिनेशन उसको साथ साथ एक बार फिर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कल का आपका वर्क यही है। क्योंकि अब मैं बार बार फिर वही अलंकार, बार बार वही टॉपिक। चलो, तो कल आप पूरे क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है बेटा। फिर हम पढ़ेंगे संतवाणी। वैसे संतवाणी हमारी हो गई थी। यदि किसी को लग रहा है नहीं समझ में आई तो हम कल एक बार फिर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संतवाणी का वर्क भी सुन लो। यहाँ पर आपको लिखना है कबीर का परिचय। कबीर का परिचय कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले उसका जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखोगे? जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, माता पिता कौन थे, कहाँ का रहने वाला था, सभी में। अरे बुक कोई भी हो, जरूरी नहीं है कबीर का तो सभी में ही मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक चलेगी? अच्छा। अच्छा, चलो देखती हूँ, तुम्हें एनसीईआरटी वाली बुक देखती हूँ, वो चलती है तो। जो आपने मेरे को कल बुक दिखाई थी वो तो बहुत पहले वाले सिलेबस की थी, जो चेंज हो चुका। नए सिलेबस में नहीं है जो मैं पढ़ा रही, मैं देखती हूँ तो आज सिलेबस देखती हूँ बेटा। ठीक है। कबीर का देखती हूँ तो मैं आज एनसीईआरटी वाली बुक चलेगी, ठीक है। हाँ, कबीर का जीवन परिचय। ठीक है। अच्छा, ये तुम सीबीएस से हो या आरबीएस से, ये बताओ पहले। सीबीएस वाले हो, राजस्थान बोर्ड वाले हो या सीबीएस वाले हो, ये बताओ। आरबीएस में तो यही चलेगी। चलो देखती हूँ मैं और क्लियर करती हूँ, आज पे कल बताऊंगी आपको, ठीक है। ठीक है भाई। और कुछ पूछना हो किसी को बताओ। आरबीएस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ हाँ हाँ, मैं बुक क्लियर कर लूँगी, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके।